अगर इंसान सिर्फ मादी दुनिया का एक हिस्सा है तो फिर उसके अंदर सच्चाई और मोहब्बत की इतनी गहरी तलब क्यों पाई जाती है? मसीही ईमान इस सवाल का एक गहरा जवाब पेश करता है और आज की गुफ्तगू में हम इसी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। इंसान ने हमेशा एक ही सवाल के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है। हम अपनी पहचान के लिए मुख्तलिफ चीजों की तरफ देखते हैं। कभी हम अपने नाम को अहम समझते हैं, कभी अपनी कौम या खानदान को, और कभी अपने मकाम और काम को। मगर मेरे अजीजों, क्या यही हमारी असल शनाख्त है? अगर इंसान सिर्फ मादी दुनिया का एक हिस्सा है तो फिर उसके अंदर सच्चाई, खूबसूरती और मोहब्बत की इतनी गहरी तलब क्यों पाई जाती है? और क्यों हर इंसान के दिल में एक ऐसी इज्जत और कदर का एहसास मौजूद होता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? मसीही ईमान इस सवाल का एक गहरा जवाब पेश करता है। बाइबल मुकद्दस ऐलान करती है कि इंसान की हकीकत सिर्फ जमीन से जुड़ी हुई नहीं, बल्कि उसकी असल जड़ खुदा की तरफ जाती है। और आज की गुफ्तगू में हम इसी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। आज का उन्वान है इंसान बतौर खुदा की शबीह। आइए शुरू करते हैं और खुदा से दुआ करते हैं कि वो हमें हिकमत और दानिश अता करे ताकि हम उसके इलाही भेदों को समझ सकें। आमीन। अगर कोई आपसे पूछे कि आप कौन हैं, क्या आपका जवाब आपका नाम होगा? क्या आप अपनी खानदानी जात या कौमियत बताएंगे, या आप अपना पेशा बताएंगे, या आप कुछ और कहेंगे? यह सवाल आम सा लगता है, लेकिन यह पूरी नजाती तारीख का सबसे बुनियादी सवाल है। क्योंकि अगर हम ये नहीं जानते कि इंसान क्यों है और क्या है, तो हम ये भी नहीं समझ सकते कि मसीही दुनिया में क्यों आया और नजात किस चीज की बहाली का नाम है। पैदाइश की किताब में कुछ यूं लिखा है, जो पूरी कायनात के लिए सबसे अहम और अजीम खबर है। आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर यानी अपनी शबीह के मुताबिक बनाएं। ये जुमला महज तख्लीकी बयान नहीं था, बल्कि ये इंसानियत की शनाख्त को बयान करता है। खुदा ने रोशनी को अपनी शबीह पर नहीं बनाया, ना पहाड़ों को, ना जानवरों को, और ना ही किसी दूसरी मखलूक को इस तरह बनाया गया, सिर्फ और सिर्फ इंसान को। ऐसा क्यों हुआ? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसान महज मखलूक नहीं, बल्कि वो मोहब्बत के रिश्ता के लिए बनाया गया। ऑर्थोडॉक्स आबाए कलीसिया वाजे करते हैं कि शबीह का मतलब जिस्मानी ममासलत नहीं, क्योंकि खुदा जिस्म नहीं रखता, वो मादी हदूद से मावरा है। मुकद्दस बासल अजीम फरमाते हैं, शबीह से मुराद वो रूहानी सलाहियतें हैं जो इंसान को दीगर मखलूकात से मुमताज करती हैं, और इन सलाहियतों में शामिल हैं अकल, आज़ादी, मोहब्बत की काबिलियत, अखलाकी शाऊर, रिश्ता कायम करने की अहलियत। यानी शबीह इंसान की रूहानी साख्त है। आबाए कलीसिया शबीह और ममासलत के दरमियान एक अहम फर्क बयान करते हैं। लियोन के मुकद्दस इरेनियास फरमाते हैं, इंसान को बचपन की हालत में पैदा किया गया था। जिस तरह एक बच्चा परवरिश पाता और सीखता है, उसी तरह से इंसान को भी खुदा की ममासलत में बढ़ना था, यानी आदम को सीखना था और उसे खुदा की तरफ सफर करना था। खुदा ने इंसान को एक मजबूर मखलूक नहीं बनाया था, उसे इंतखाब की आजादी दी। क्योंकि याद रखिए, मोहब्बत कभी जबर से पैदा नहीं होती, मोहब्बत आजादी है। ग्रंथियों में इस बात की गवाही मिलती है कि जहां खुदावंद का रूह है वहां आजादी है। और इसी के बारे में मुकद्दस ग्रेगोरी लिखते हैं,
آزادی انسان کی عظمت ہے اور یہی اسے خدا کی شبیہ بناتی ہے۔ آزادی کے بغیر نیکی محض پروگرامنگ ہوتی، اور خدا پروگرام شدہ مخلوق نہیں چاہتا تھا۔ وہ انسان کے ساتھ محبت کا رشتہ چاہتا تھا۔ شبیہ کو اگر ہم عقل و دانش کے فہم میں لیں تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ سوال پوچھتا ہے، وہ معنی تلاش کرتا ہے، وہ سچائی کی پیاس رکھتا ہے۔ یہ صرف ذہنی سرگرمی نہیں، بلکہ اس بات کا اظہار ہے کہ انسان کی روح اپنے خالق کی حضوری کے لیے بنی ہے۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے، میں راہ اور حق اور زندگی ہوں۔ بس ہم سچائی کی تلاش کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس خدا کی شبیہ پر بنے ہیں جو خود سچائی ہے۔ ہم حسن کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں، کیونکہ خدا حسن کا سرچشمہ ہے۔ شبیہ کا محبت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ خدا محبت ہے، اور اگر ہم اس کی شبیہ ہیں تو محبت ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ اسی لیے تنہائی انسان کو توڑ دیتی ہے، اسی لیے نفرت اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، کیونکہ یہ شبیہ کے خلاف ہے۔ مقدس جان کیسیان فرماتے ہیں، جو محبت میں قائم ہے وہ خدا میں قائم ہے۔ پیدائش کی کتاب ایک اور بات کو واضح کرتی ہے، مرد اور عورت انہیں پیدا کیا، دونوں برابر طور پر خدا کی صورت پر بنائے گئے ہیں۔ اسی لیے ہر انسان باوقار ہے، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، کیونکہ اس میں خدا کی جھلک موجود ہے۔ آرتھوڈاکس ایمان جسم کو کمتر نہیں سمجھتا۔ مقدس اتناسیوس فرماتے ہیں، جسم خدا کی تخلیق ہے، وہ فطرتاً برا نہیں۔ انسان روح اور جسم کا اتحاد ہے، نہ کہ دو الگ الگ حقیقتوں کا عارضی جوڑ۔ اسی لیے خدا کی شبیہ صرف ذہنی یا روحانی پہلو تک محدود نہیں، بلکہ پورے انسانی وجود میں ظاہر ہوتی ہے۔ انسان اپنی مکمل ہستی کے ساتھ خدا کی صورت پر بنایا گیا ہے۔ تاریخ میں بعض فلسفیانہ نظریات نے یہ دعویٰ کیا کہ مادہ یا جسم بذات خود برا ہے، اور انسان کی روح گویا ایک قید میں ہے، مگر آرتھوڈاکس ایمان اس خیال کو قبول نہیں کرتا۔ اگر تخلیق بذات خود بری ہوتی تو خدا کبھی انسانی جسم اختیار نہ کرتا۔ تجسم اس بات کی گواہی ہے کہ خدا کی تخلیق قابل نفرت نہیں، بلکہ شفا اور جلال کے لیے بنائی گئی ہے، اور بائبل واضح طور پر اعلان کرتی ہے کہ خدا نے جو کچھ بنایا وہ بہت اچھا تھا۔ مقدس اتناسیوس عظیم نے خاص طور پر اس بات کا دفاع کیا کہ خدا کی بنائی ہوئی فطرت بری نہیں ہو سکتی۔ اگر تخلیق بذات خود بری ہوتی تو نجات ممکن نہ ہوتی، کیونکہ مسیح نے انسانی فطرت کو اختیار کیا۔ اس طرح تجسد خود اس بات کی گواہی ہے کہ خدا کی تخلیق قابل حقارت نہیں، بلکہ شفا اور جلال کے لیے بنائی گئی ہے۔ آدم اور حوا خدا کی حضوری میں رہتے تھے۔ میری عزیزو، یہ صرف تمثیل نہیں، یہ رشتہ کی حقیقت ہے۔ ان کی زندگی شفاف تھی، ضمیر بوجھ سے آزاد تھا، جسم روح کے ساتھ ہم آہنگ تھا۔ یہ انسان کی وہ حالت تھی جس میں اس کی فطرت متوازن، ہم آہنگ اور خدا کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ گناہ آیا، مگر خدا کی شبیہ انسان سے ختم نہیں ہوئی۔
दमिश्क के मुकद्दस यूहन्ना लिखते हैं, शबी जख्मी हुई मगर फना नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि इंसान ने अपनी असल पहचान नहीं खोई, मगर वो कमजोर हो गया। जैसे आईना टूट जाए तो अक्स दिखाना बंद नहीं करता, मगर तस्वीर बिखर जाती है। इसलिए निजात मुमकिन भी है और जरूरी भी। अगर शबी मुकम्मल मिट जाती तो इंसान खुदा की तरफ लौट ही ना सकता, मगर चूंकि वो बाकी है इसलिए बहाली का दरवाजा खुला है। मेरे अजीजों, हमने देखा कि शबी अक्ल, आजादी, मोहब्बत और रिश्ता की सलाहियत में जाहिर होती है। ये सब इंसान में अब भी मौजूद है, मगर बिखरी हुई, जख्मी और बाज़ औक़ात गलत सिमत में इस्तेमाल हो रही है। मगर अब एक अहम सवाल सामने आता है, अगर शबी बाकी है तो फिर हमें नजात की जरूरत क्यों है? क्यों बाकी होना काफी नहीं, बल्कि सेहतमंद होना जरूरी है? पौलुस रसूल ने कुलसियों के नाम खत में लिखा, वो अनदेखे खुदा की शबी है। यह जुमला बहुत गहरा है। आदम खुदा की शबी पर बनाया गया। आदम अक्स था, मगर मसीही असल है। आदम खुदा की सूरत में बनाया गया, मगर मसीह खुदा का मुजस्सम ज़हूर है। मुकद्दस अथनासियस अज़ीम फरमाते हैं, कलाम मुजस्सम हुआ ताकि इंसान में शबी को उसकी असल सूरत में वापस लाए। यानी जब इंसान गुनाह में गिरा तो उसकी शबी धुंधली हो गई। मसीह इसलिए आया कि वो हमें मुआफ करे, मगर सिर्फ यही नहीं, वो इसलिए आया कि वो हमें दोबारा वही इंसान बनाए जो खुदा ने शुरू में चाहा था। वो हमें हमारी खोई हुई पहचान वापस देने आया। निजात सिर्फ गुनाहों की फहरिस्त मटाने का नाम नहीं, निजात इंसान की बहाली है। नजात शबी की दोबारा रोशनी है। नजात उस इंसान को वापस लाना है जो खुदा के साथ चलता था। अगर इंसान खुदा की शबी है तो मुजस्सम होना तख्लीक के खिलाफ नहीं, बल्कि उसकी तकमील है। खुदा ने इंसानी फितरत को अख्तियार किया। क्यों? क्योंकि वो पहले से उसकी शबी पर बनाई गई थी। मुकद्दस ग्रेगोरी फरमाते हैं, जो अख्तियार ना किया जाए वो शफा नहीं पाता। मसीह ने मुकम्मल इंसानियत अख्तियार की ताकि मुकम्मल इंसानियत शफा पाए। ऑर्थोडॉक्स तालीम का एक मरकजी तसव्वुर अलाही जात में शिरकत है, यानी थियोसिस। हम खुदा की जात नहीं बन जाते, मगर उसकी जिंदगी में शरीक होते हैं। और मुकद्दस अथनासियुस का बड़ा मशहूर कौल है, खुदा इंसान बना ताकि इंसान फजल के जरिए खुदा में शरीक हो सके। ये शबी की तकमील है। ये ममासलत की हतमी मंजिल है। ऑर्थोडॉक्स ईमान के मुताबिक यही इंसान की असल मंजिल है। खुदा के फजल के वसीला से उसकी जिंदगी, उसके नूर और उसकी मोहब्बत में शरीक होना। गुनाह ने शबी को तबाह नहीं किया, बल्कि उसे धुंधला दिया और इंसान की फितरत को जख्मी कर दिया।
अक्ल तारीक हो गई, इरादा कमजोर हो गया और मोहब्बत खुद गर्जी में बदल गई। ऑर्थोडॉक्स सभा कलीसिया इस हालत को इंसान की रूहानी बीमारी के तौर पर बयान करते हैं, क्योंकि इंसान खुदा की जिंदगी से जुदा हो गया, मगर फिर भी इंसान के अंदर रोशनी बाकी रही। इसीलिए हर इंसान के अंदर सच्चाई की तलब है, इसीलिए ज़मीर आवाज देता है। पैदाइश की किताब में यूं लिखा है, खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। अगर हम इंसान खुदा की शबीह पर हैं, तो हर इंसान मुकद्दस है। नस्ल, जबान, कौम, तबका, ये सब सानवी है। इसीलिए इब्तदाई मसीहों ने गुलामों को भाई कहा, इसीलिए शहदा ने जलादों के लिए दुआ की। वो दुश्मन में भी शबीह देखते थे। जब मुआशरा शबीह को भूल जाता है तो जुल्म पैदा होता है। जब इंसान को महज वसीला समझा जाए तो इस्तेहसाल शुरू होता है, मगर जब इंसान को खुदा की शबीह समझा जाए तो इज्जत, इंसाफ और मोहब्बत पैदा होती है। अब हम आते हैं असल बात की तरफ कि हम इबादत क्यों करते हैं। क्योंकि शबीह हमेशा अपने असल की तरफ खींचती है। इलाही लितर्जी में हम खड़े होते हैं, मगर हकीकत में हम आसमानी इबादत में शरीक होते हैं। हम जमीन पर हैं, मगर हमारी शबीह आसमान की तरफ मुतवज्जो है। और दुआ महज अल्फाज नहीं, ये शबीह का उस खुदा से गुफ्तगू करना है। मुकद्दस आइज़क फरमाते हैं, दिल जो खुदा की तरफ मुड़ता है अपने असल को पहचान लेता है। इसी तरह जब हम गुनाह करते हैं तो बुनियादी तौर पर शबीह के खिलाफ हमारी नाफरमानी है। ये असल शनाख्त से दूरी है। हर गुनाह हमें कम इंसान बनाता है, लेकिन हर तौबा हमें ज्यादा हकीकी इंसान बनाती है। इब्तदाई कलीसिया के मुकद्दसीन भी इसी हकीकत की गवाही देते हैं। मुकद्दस इग्नातियस, जो रसूलों के जमाने के करीब तरीन गवाहों में शुमार होते हैं, यूखरिस्त के बारे में लिखते हैं, यूखरिस्त हमारे लिए नजात दहिंदा यानी यीशु मसीह का वो बदन है जो हमारे गुनाहों के लिए दुख उठा चुका है। इसी तरह मुकद्दस आइरीनियस फरमाते हैं कि जब रोटी और मैं खुदा के कलाम और दुआ के जरिए मुकद्दस की जाती है तो वो सिर्फ आम खुराक नहीं रहती, बल्कि मसीह का बदन और उसके खून की रफाकत बन जाती है। मुकद्दस अतनासियस अजीम भी इसी हकीकत को बयान करते हैं कि मसीह ने अपनी जिंदगी हमें देने के लिए खुद को हमारे लिए पेश किया ताकि हम उसमें शरीक हो सकें। इसी तरह इब्तदाई कलीसिया की गवाही वाज़े करती है कि यूखरिस्त महज अलामत या यादगार नहीं, बल्कि मसीह की हकीकी जिंदगी में शिरकत है। राह यूखरिस्त में हम मसीह के बदन और खून में शरीक होते हैं और इसी रफाकत के जरिए इंसान आहिस्ता आहिस्ता मसीह की शबीह में ढल जाता है। हम उस कामल शबीह में शामिल होते हैं और उसकी मोहब्बत में मजीद करीब हो जाते हैं। और उसकी मोहब्बत में मजीद करीब होने का मतलब है इलाही शिरकत।
और जब हमें हकीकी इंसानियत को देखने की ख्वाहिश होती है तो हम मुकद्दसीन की जिंदगी को देखते हैं, क्योंकि मुकद्दसीन वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को खुदा की शबीह के मुताबिक ढालने की कोशिश की। याद रखिए, मुकद्दसीन गैर मामूली इंसान नहीं, बल्कि वो मुकम्मल इंसान है। इलाही युखरस्त को सिर्फ एक अलामत या यादगार समझना ऑर्थोडॉक्स ईमान की गहराई को समझने से कासर रहना है। मसीह ने आखिरी हशाया में ये नहीं कहा था कि ये मेरे बदन की यादगार है, बल्कि उसने फरमाया ये मेरा बदन है और ये मेरा खून है। इब्तदाई कलीसिया से लेकर आज तक ऑर्थोडॉक्स ईमान इस राज को महज एक ज़हनी याद के तौर पर नहीं, बल्कि एक जिंदा हकीकत के तौर पर कबूल करता है। इलाही युखरिस्त में हम सिर्फ माजी के वाकया को याद नहीं करते, बल्कि मसीह की जिंदगी में हकीकी तौर पर शरीक होते हैं। और रोटी और मैं की सूरत में हमें वही जिंदगी अता होती है जो क़यामत याफ्ता मसीही की जिंदगी है। इसीलिए युखरिस्त ऑर्थोडॉक्स जिंदगी का मरकज है, क्योंकि ये वही मकाम है जहां इंसान खुदा के साथ रफाकत में दाखिल होता है। और इसी वजह से ऑर्थोडॉक्स कलीसिया इलाही लिटर्जी को महज इबादत की एक रस्म नहीं समझती, बल्कि आसमानी हकीकत में शिरकत समझती है। जब कलीसिया लिटर्जी में जमा होती है तो वो सिर्फ जमीन पर मौजूद एक जमात नहीं होती, बल्कि आसमानी आबादत में शरीक हो जाती है। मुकद्दसीन की जिंदगी हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि मुकद्दसीन वो लोग हैं जिन्होंने इसी इलाही जिंदगी में हकीकी तौर पर हिस्सा लिया। उन्होंने युखरिस्त की रफाकत में रहकर अपनी जिंदगी को इस कदर तब्दील होने दिया कि उनकी हस्ती में मसीही की शबीह नुमायां हो गई। इसीलिए मुकद्दसीन हमारे लिए दूर के किरदार नहीं, बल्कि जिंदा गवाह है कि इंसान वाकई ही खुदा की जिंदगी में शरीक हो सकता है। इसी हकीकत की वजह से ऑर्थोडॉक्स रवायत आइकॉन्स को भी बहुत अहमियत देती है। आइकॉन महज मजहबी तस्वीरें नहीं, बल्कि उस हकीकत की गवाही है कि खुदा ने इंसानी फितरत को अपने जलाल में शरीक किया है। आइकॉन हमें ये याद दिलाते हैं कि निजात सिर्फ अल्फाज नहीं या नजरियात का मामला नहीं, बल्कि एक तब्दील शुदा जिंदगी है। जब हम आइकॉन की तरफ देखते हैं तो हम दरअसल उस इंसान की झलक देखते हैं जिसमें खुदा की शबीह दोबारा रोशन हो गई। इस तरह लिटर्जी, युखरिस्त, मुकद्दसीन और आइकॉन्स सब एक ही हकीकत की तरफ इशारा करते हैं। खुदा ने इंसान को सिर्फ पैदा नहीं किया, बल्कि अपनी जिंदगी में शरीक होने के लिए बुलाया है। हमारे लिए सबसे अहम सवाल ये है कि क्या मैं अपनी जिंदगी को शबीह के मुताबिक गुजार रहा हूं? क्या मेरी अक्ल सच्चाई की तलाश में है? क्या मेरा इरादा नेकी की तरफ माइल है? क्या मेरी मोहब्बत खुदगर्जी से पाक हो रही है, या मैं दुनिया की बिगड़ी हुई तस्वीर में ढल रहा हूं? याद रखिए, अगर हम खुदा की शबीह हैं तो हमें खुद को कमतर नहीं समझना चाहिए। हमें दूसरों को हकीर नहीं कहना चाहिए। हमें अपने जिस्म को बेकीमत नहीं समझना चाहिए।
हमें गुनाह को मामूली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के चेहरे पर शबीह की झलक है। और नजात का मतलब नई शनाख्त हासिल करना नहीं, नजात का मतलब असल शनाख्त की बहाली है। मसीह हमें कुछ और नहीं बनाता, वो हमें हकीकी इंसान बनाता है। अगर इंसान को शबीह दी गई और उसे मुमासलत की तरफ बढ़ना था, तो फिर आजादी क्यों दी गई और फर्मा बरदारी क्यों जरूरी थी? मेरे अजीजों, अगली किस्म में हम देखेंगे कि आजादी और फर्मा बरदारी से क्या मुराद है। इंसान कोई हादसाती तख्लीक नहीं, बल्कि खुदा के मंसूबे का हिस्सा है। वो खुदा की शबीह है, उसे अक्ल दी गई है, आजादी दी गई है, मोहब्बत दी गई है और सबसे बढ़कर रिश्ता अता किया गया। गुनाह ने इस शबीह को धुंधला जरूर किया, मगर इसे मिटाया नहीं। मसीह कामिल शबीह है और हम उसी में बहाल होते हैं, और यही नजात का सफर है, शबीह से मुमासलत तक, और इंसान का खुदा की जिंदगी में दाखिल होना बहुत जरूरी है।